Hello students, how are you all? I hope so you all are fine. Now kids, our syllabus is already completed, right? Last two revision sessions में मैंने आपको 4 chapters explain किए, right? Revision session number 1 में chapter number 1 reproduction in animals and chapter number 2 adaptation in animals, right? In revision session number 2 उसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 फोर्स वर्क एंड एनर्जी राइट वो एक्सप्लेन किया एंड चैप्टर नंबर 4 वेदर भी एक्सप्लेन किया but in today revision section number 3 I am going to explain you chapter number 5 solar system and chapter number 6 protecting the environment एक बार अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा तो आपको लर्न करने में भी मजा आएगा राइट तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सोलर सिस्टम मतलब solar system क्या our solar system consists of the sun and all the celestial bodies that revolve around it sun के आजू बाजू में 8 celestial bodies मतलब वो planets भी होते हैं और बहुत सारे अलग अलग celestial bodies होती है जो revolve करती है right तो उसको हम क्या बोलेंगे planets right even satellites भी solar system बोलेंगे right even there are so many satellites also there कोई natural satellite है कोई artificial satellite है sun है और बहुत सारे 8 planets हैं किस मैंने आपको बताया था पहले कितने planets थे 9 थे but right now कितने planets हैं 8 planets हैं एक particular planets की characteristics होती है उनमें से एक प्लूटो करके planet था जो एक planets की size में नहीं आ रहा था तो हमने उसको क्या बना दिया dwarf planet क्या बना दिया kids dwarf planet now sun the sun is a big ball of gases sun जो है वो it is a big ball of gases वो बहुत ही बड़ा बॉल है जो गैसेस से भरा पड़ा है कि अगर हम कोई भी गर्म चीज को छूते तो हमारा हाथ जल जाता है तो ये जो सन होता है वो तो हम किसको क्या बोलते हैं आग का गोला ही बोलते हैं राइट उसके नजदीक जाने से भी क्या होता है हम जल जाएंगे मतलब कभी कभी समर सीजन में दोपहर को कितनी सनलाइट होती है राइट बट तो सोचो कि सन के सामने जाएंगे तो कितना प्रॉब्लम होगा बट सन के आजू बाजू में जो 8 प्लैनेट्स है उसमें से वो रिवॉल्व करते हैं राइट नाउ planets revolve around the sun in a fixed path called orbit किस सन के आजू बाजू में जो planets रिवॉल्व करते हैं वो अपनी ही फिक्स्ड ऑर्बिट पे फिक्स्ड पाथ पे अपनी फिक्स्ड प्लेस पर ही रिवॉल्व करते हैं वो जो अपनी खुद की अपने प्लैनेट से खुद की जो प्लेस होती है उस फिक्स प्लेस को क्या बोलेंगे हम लोग ऑर्बिट बोलेंगे क्या बोलेंगे किड्स ऑर्बिट बोलेंगे राइट many planets have satellite or moon that revolve around them ऐसे बहुत सारे planets हैं जिसके पास अपनी खुद की सैटेलाइट है और अपने खुद के मून हमारे पास हमारा मून हम रोज रात को बोलते हैं चांदा मामा मून वो हमारे प्लेनेट की खुद की मून है राइट तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में है राइट सो नाउ let's describe it and I'm going to explain each and every planet right Mercury is the closest planet to the sun it is the smallest planet Mercury जो planet है वो सबसे closest है sun से because sun के सामने सबसे पहला planet कौन सा आता है Mercury आता है और वो सबसे smallest वाला planet है This planet is often called the morning and evening star ये planet को morning और evening star भी बुलाया जाता है I mean the other name of Mercury is morning and evening star क्यों This is because Mercury shines brightly just before the sun rises and just after the sun sets. कि sunrise होने से पहले वो बहुत ही ज़्यादा bright shine करता है और sunset के बाद that's why the other name of Mercury is morning and the evening star, right? Now Venus is the second closest planet to the sun. Venus जो है वो second closest planet है sun से, right? Mercury के बाद कौन सा planet आता है? Venus आता है. It is almost identical to the Earth in size, gravity and weight, but the temperature on Venus is very high because of the thick atmosphere. Kids, Venus का जो atmosphere है, water है, मतलब वेट है ग्रेविटेशनल फोर्स सब सारी की सारी चीजें बिल्कुल अर्थ जैसी है बट एक चीज वीनस में जो है वो नहीं है वो क्या है अर्थ वीनस का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई लेवल पे होता है और जो
उसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है, बहुत ही थिक होता है, मतलब एकदम थिक चीज को हम ब्रीथ इन नहीं कर पाते, राइट। तो वहां पे उस वजह से लिविंग थिंग्स नहीं है। इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे हॉटेस्ट वाला प्लैनेट कौन सा है, वीनस है, राइट। इट इज द hottest planet in the solar system. Then after Earth is the third closest planet to the sun. Earth जो है वो third closest planet है, right? It is called the blue planet. The name of the Earth is blue planet. क्यों? Because 70% of its surface is covered with water. उसका 70% surface है वो पानी से covered है. It is the only planet where life is known to exist. ये एक लौता planet है जहाँ पे life exist करती है. Clear? Now Mars. Mars is the fourth closest planet to the Earth. वो fourth number का closest planet है sun से, right? It is called the red planet because soil and rocks found on Mars are red in color. The other name of Mars is red planet. क्यों? Because वहाँ की soil और जो land है वो most of red colors का है. That's why the other name of Mars is red planet. Then after Jupiter. Jupiter is the fifth closest planet to the sun. Jupiter जो है वो fifth closest planet है sun से. It is the largest planet in the solar system. Solar system का सबसे largest वाला planet कौन सा है? Jupiter है, right? Then after Saturn. Saturn is the sixth planet to the sun. Saturn जो है वो sixth number का planet है sun से लेके. It is the second largest planet in the sun. Saturn जो है वो second largest planet है solar system का, right? Then after it has ring-like structure around it. Saturn के आजू बाजू में एक ring-like structure है जिससे easily Saturn identify हो जाता है कि it is a Saturn, right? Then after Uranus and Neptune. Uranus is the seventh planet from the sun. Sun से वो seventh number का planet है. It is bluish in color. Saturn का color, Uranus का color blue color है just because over there मीथेन नाम का एक गैस होता है जो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उस वजह से यूरेनस का कलर ब्लू है, राइट। Then after Neptune. Neptune is the farthest planet from the sun, hence it is the coldest planet. It is deep blue in color. सबसे coldest वाला planet कौन सा है? Neptune. सबसे दूर वाला planet कौन? farthest मतलब सबसे दूर वाला planet कौन सा है? वो Neptune है, और वो सबसे coldest planet है solar system का, right? Clear kids? Now satellite. A satellite is an object that revolves around a planet in an orbit. Satellite एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो planet के आजू बाजू में revolve करता है, वो अपनी ही fixed path में, अपनी fixed path को क्या बोलेंगे? Orbit बोलेंगे, right? Like planets, satellites too do not have their own light. They reflect light from the sun. सारे के सारे प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, वो सन की लाइट से रिफ्लेक्शन देते हैं, राइट। तो बिल्कुल इसी तरह से सैटेलाइट के पास भी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो सारे के सारे अपनी सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होते हैं, राइट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, वन इज नेचुरल सैटेलाइट एंड अनदर वन इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, वन इज आर्टिफिशियल एंड अनदर वन इज नेचुरल। नेचुरल मतलब जो नेचर से मतलब वहां ऑलरेडी होती है, जो हमने नहीं बनाई होती है, और artificial मतलब ऐसे satellites which is made by us with human beings, right? Now natural satellite. A natural satellite is a celestial body that revolves around a planet in an orbit. एक कोई celestial ऐसी body है जो planet के आजू बाजू में fixed orbit पे वो revolve करती रहती है. The moon is the Earth's natural satellite. Moon जो है वो हमारे Earth की natural satellite है, right? Now the planets and their respective number of satellites are given below. मर्क्यूरी के पास अपनी खुद की 0 सैटेलाइट है, वीनस के पास भी 0 है, अर्थ के पास 1 है जो हम रात को देखते हैं मून को, मार्स के पास 2 है, जुपिटर के पास more than 65, then Saturn के पास more than 60 and Uranus के पास total 27 and Neptune के पास 40. Done. Now artificial satellite. An artificial satellite is a man-made object that revolves around a planet in an orbit. Artificial satellite जो है वो man-made है, जो वो भी planets के आजू बाजू में घूमती रहती है अपनी ही fixed place पे, जिसको हम orbit बोलेंगे. Artificial satellites have many uses. Some of them are as follows. Artificial satellites के बहुत सारे uses हैं. Some of them are follows. Number 1, artificial satellites are used to
अदर सेलेस्टियल बॉडीज, आर्टिफिशियल सैटेलाइट सारे के सारे प्लैनेट्स को जानने में उसमें क्या क्या चेंजेस आते रहते, ये सारी के सारी डेप्थ में स्टडी करने के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमें बहुत ही यूजफुल होती है। देन आफ्टर दे गिव अस वेदर रिपोर्ट्स, इवन आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू हमें वेदर रिपोर्ट्स भी मिलती रहती है, जिसके थ्रू कहीं पे भी सुनामी, फ्लड्स या फिर ऐसा कुछ आने वाला भी होता है तो थोड़ी बहुत हमें इंफॉर्मेशन पहले से मिल जाती है। देन आफ्टर दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ टेलीफोन, टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल्स। इवन कि हम जो टेलीफोन एक दूसरे से बात कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, इवन रेडियो भी सुन सकते हैं, बिकॉज वहाँ से ट्रांसमिशन आता है, उसके थ्रू ही ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। Done kids, so here I explained you all the things about solar system. I hope so you understand revision of chapter number 5. Now let's begin chapter number 6, protecting the environment. हमें हमारे environment को किस तरह से protect करना चाहिए? हम खुद ही हमारे environment को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, क्यों? किस तरह से? ट्रीज को कट करके, प्लांट्स को अच्छी तरह से ना ग्रो करके, एनिमल्स को हम पहुंचा के, ये सारी चीजें हम करते हैं। तो हमें आज से बिल्कुल भी ये सारी की सारी चीजें करनी नहीं है, बट हमें हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ओके, नाउ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स, की हम प्लांट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करें। We need to protect plants because they are useful to us in many ways. सोचो कि हमें हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए बिकॉज वो हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि फर्नीचर मतलब टिम्बर जो मिलता है, फर्नीचर का वुड जो मिलता है वो हमें प्लांट्स में से मिलता है, राइट। इवन मेडिसिन जो होती है वो भी प्लांट से बनी होती है, फ्रूट्स मिलता है वो भी प्लांट से मिलता है, वेजिटेबल्स, ये सारी की सारी चीजें जो है हमें प्लांट से, ट्री से मिलती है, राइट। तो अगर ये और हमारे एटमॉस्फेयर में क्लीन करने का बहुत बड़ा पोर्शन मतलब किसका? ट्रीज का ही है। तो वी नीड टू सेव ट्रीज, हमें ट्रीज को सेव करना चाहिए, राइट। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू ब्रीथ। प्लांट्स जो है वो हमें ऑक्सीजन देता है जो सारे के सारे लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए चाहिए, राइट। तो हमें प्लांट्स की बहुत ही अच्छी तरह से केयर करनी चाहिए। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद फूड, मेडिसिन्स, टिम्बर, फाइबर्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर यूजफुल थिंग्स। मैंने बोला ना कि प्लांट्स जो है हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे बेसिक नीड्स जो होती है टोटली वो हमें प्लांट से ही मिलती है, राइट। इवन कि फाइबर मतलब हम जो क्लोथ्स पहनते हैं कॉटन के, वूल के, मतलब वो सारी की सारी चीजें भी नॉर्मली हमें प्लांट से मिलती है। तो अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें बंद हो जाएगी, एयर को जो प्योरीफाई करता है वो भी बंद हो जाएगा, हमारा यहाँ पे रहना बहुत ही हार्ड हो जाएगा। The roots of the plants hold the soil firmly. This prevents soil erosion. Soil erosion मतलब जो soil होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, जैसे कि wind के थ्रू, water के flow के थ्रू, right? तो soil के plants जो होते हैं वो soil में grow होते हैं, right? उसके roots depth तक होते हैं soil के अंदर, तो उससे क्या होता है वो soil को पकड़ के रखता है, जिससे क्या होता है कि हमारी soil किसी भी flow में नहीं जाती है, हमारी soil हमारे पास ही रहती है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो प्लांट्स के थ्रू हमें मिलती है। We can protect plants in the following ways. हम प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से? नंबर 1, अवॉइड कटिंग डाउन ट्रीज, हमें कम से कम ट्रीज को कट करना चाहिए। The loss of forest due to the cutting down of trees in large number is called deforestation. लार्ज नंबर में अगर बहुत सारे ट्रीज को कट करे, जैसे काइंड ऑफ फॉरेस्ट जैसा होता है, वहां पे हम कट कर तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिफॉरेस्टेशन। क्या बोलेंगे किड्स? डिफॉरेस्टेशन। हमें बिल्कुल भी ये सारी चीजें करनी चाहिए नहीं। देन आफ्टर नंबर 2, प्लांट ट्रीज इन लार्ज नंबर्स, हमें बहुत सारे ट्रीज ग्रो करने चाहिए, वो भी लार्ज नंबर में। The process of planting trees in large numbers is called afforestation. अगर large number में हम बहुत सारे plants और trees को grow करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? Afforestation. Now number 3, grow plants. हमें जितने ना हो सके उतने plants को grow करना चाहिए। Terraced
टेरेस गार्डन करना चाहिए। अगर हमारा घर बड़ा है तो हम बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करना चाहिए। अगर हमारा घर छोटा है तो हम इवन बालकनी में भी छोटे छोटे पॉट्स को ग्रो कर सकते हैं, राइट। वी कैन grow plants in pots if we do not have space for a garden. At least हमें छोटे छोटे पॉट्स में से छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। अगर हमारा घर बड़ा नहीं है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं, पॉट्स में तो कोई भी चीज को ग्रो कर सकते हैं, राइट। जैसे रोज प्लांट, तुलसी प्लांट, राइट। जैसे कोई भी छोटी छोटी चीज हम हमारे घर पे ग्रो कर सकते हैं। देन आफ्टर अवॉइड वेस्टिंग पेपर, हमें पेपर को वेस्ट कम से कम करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। जितना हो सके उसका रीयूज भी करना है। मतलब लास्ट ईयर की बुक होती है, वहाँ पे पेजेस बहुत सारे बुक के वेस्ट कर देते हैं, हम जाने देते हैं। तो हमें ये स्टॉप करके उसके पेजेस निकाल के बाइंडिंग करवा के बुक का यूज करना है। सोच ऐसी चीजें बहुत सारे लोग अगर रिपीट करेंगे तो कितना हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, बहुत सारी हेल्प हो जाएगी एनवायरनमेंट की, राइट। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। देन आफ्टर प्रोटेक्शन इन एनिमल्स, बट नेचुरल एनिमल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, तो हमें एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना है। We need to protect animals because they are useful to us in many ways. हमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना बिकॉज वो भी हमारे लिए यूजफुल है। जैसे कि we get milk from cow, buffaloes and goats, हमें दूध मिलता है। Then after we get wool from sheep, sheep में से हमें wool मिलता है जो जिससे विंटर सीजन में हम जिसका स्वेटर बना के पहनते हैं, राइट। Then after animals such as horses, donkeys, camels and oxen help in carrying heavy loads. मतलब ऐसे भी एनिमल्स है जो हमारा लोड होता है उसको उठाने में, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। Then after we get eggs from hens and ducks. Even हमें eggs मिलते हैं hens और ducks में से मिलते हैं, राइट। तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जैसे eggs जो मतलब एगिटेरियन होते हैं, वो एग्स को खाते हैं जिसमें से उनको बहुत सारा प्रोटीन मिलता है, राइट। तो एनिमल्स हमारे लिए बहुत यूजफुल है। वी कैन प्रोटेक्ट एनिमल्स इन फॉलोइंग वेज। नंबर 1, अवॉइड यूजिंग थिंग्स मेड फ्रॉम एनिमल्स पार्ट। ऐसी बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है जो एनिमल्स के पार्ट से बनी होती है, जैसे कि लेदर की चीज, लेदर के शूज, लेदर के बेल्ट्स, लेदर की जैकेट्स। देन जैसे आइवोरी मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ ज्वेलरी जो एनिमल्स के पार्ट से बनी होती है। वो सारी की सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल होती है। किड्स अगर हमें हमारे पार्ट को काट देते हैं तो कितना दुख होता है, प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है। तो सोच एनिमल्स के पार्ट्स जो होते हैं उसकी कोई भी चीज हम ज्वेलरी में पहनेंगे तो क्या होगा, एनिमल्स को नहीं दुख मतलब बुरा लगेगा, उसको दर्द होगा, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें बिल्कुल भी करनी चाहिए नहीं। आइटम्स such as leather bags, fur coats and ivory decorations come from different parts of various animals. Avoid buying such items to discourage hunting of animals for their body parts. Many animals are hunted down to the brink of extinction. The hunting of animals must be stopped to protect them. Even हमें hunting भी बंद कर दें, सिर्फ हमारे मौज शौक के लिए हम कोई भी एनिमल को हंट कर रहे, मार दे रहे हैं, ऐसा भी बिल्कुल करना चाहिए नहीं। अगर एनिमल्स के पार्ट्स को कट करके कोई भी चीज बिक रही है मार्केट में डेकोरेशन की या तो फिर ज्वेलरी में, तो वो भी हमें यूज कर देना बंद चाहिए। बिकॉज हम यूज नहीं करेंगे तो सेल नहीं होगी तो उसकी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। मतलब प्रोडक्शन बंद हो जाएगी तो वहाँ पे एनिमल्स को हार्म करना भी कम हो जाएगा, राइट। ये सारी चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं। Then after point number 2, avoid cutting down trees. जैसे घर हमारा जो जहाँ पे हम रह रहे हैं होम में, वो हमारा घर है, तो वो किसी को तोड़ देते तो हम कहाँ पे रहेंगे। तो ट्रीज को कट करने से क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स का घर होता है ट्रीज, राइट। तो उसको हमें बिल्कुल भी कट कर देना चाहिए नहीं, उसको सेव करना है। Trees are natural homes to many animals. Saving them helps in protecting animals. अगर ट्रीज को हम बचा रहे हैं कट होने से तो इसका मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम एनिमल्स को भी बचा रहे हैं, उसको कट होने एनिमल्स के होम को भी बचा रहे हैं, राइट। अगर एक दिन हम घर के बाहर भी नहीं सर्वाइव कर सकते तो एनिमल्स का घर बहुत ट्रीज होते हैं, तो हम उसको भी कट करना चाहिए नहीं और हम एनिमल्स को भी बचाएंगे। वो घर के बिना आपके हो जाएंगे तो दूसरे एनिमल्स उसको मार देंगे, खा जाएंगे, ये सारी चीजें हो सकती है, राइट। सो वी नीड टू बी मोर केयरफुल फ्रॉम नाउ।
Now point number 4, last one, avoid hurting animals for fun. हम हमारी मस्ती के लिए दूसरे एनिमल्स को हर्ट करेंगे, मारेंगे, मस्ती करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें भी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है. Animals such as dogs and cats have a right to live safely in our surroundings. We should not harm them. हमें ये सारे एनिमल्स को हार्म कर देना चाहिए नहीं, बिकॉज एनिमल्स में लाइक डॉग, काउ, कैट, ये तो हमारे बिल्कुल हमारे आजू बाजू में ही रहते हैं, तो उसको बिल्कुल भी परेशान कर देना चाहिए नहीं, उसको मारना नहीं चाहिए, राइट. ऑल्सो जब हमें कोई मारता है तो कितना हर्ट होता है, दुख होता है, तो एनिमल्स को नहीं होगा बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग. सो ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे. देन आफ्टर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th जून. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो होता है वो 5th जून पे सेलिब्रेट होता है. Various programs and activities are organized all over the world to save and celebrate existence of plants and animals on these days. बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जो होते हैं इसके पीछे हेल्ड होते हैं. एक तो दूसरों को इंफॉर्मेशन देना कि प्लांट्स और एनिमल्स की एग्जिस्टेंस है हमारी अर्थ में, उसको बचा के रखना है और उसको अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना है, किसी को हार्म नहीं करना है, उसकी अवेयरनेस हम उन लोगों को देते हैं, राइट. तो ये सारे टाइप्स के प्रोग्राम्स 5th जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन एक्सप्लेन किए जाते हैं, समझाए जाते हैं. ओके, so kids, here we completed revision of chapter number 5 and chapter number 6. In next session I am going to explain you, क्या करूँगी मैं आपको एक्सप्लेन पेपर स्टाइल, राइट. फाइनल एग्जाम की जो पेपर स्टाइल है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट सेशन में. ओके, so I hope so you like my video of revision of chapter number 5 and 6. If you like my video, like it, and till next